ओके बच्चों, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग पढ़ने जा रहे हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। प्योर रोलिंग कंडीशन होती थी VCM इक्वल टू आर ओमेगा फॉर बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो DVCM बाई डी टी इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी। तो VCM बनेगा ACM सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। दिस इज कंडीशन फॉर एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग। दिस इज द कंडीशन फॉर एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात मैंने किया, हम पहला केस लेते हैं। मान लो ये ले लिया मैंने, मान लो ये व्हील है, ठीक है ना, ये व्हील है और ये व्हील के ऊपर इस पॉइंट पे लगा फोर्स ऐसे F। ध्यान से देखो, ठीक है, ये व्हील है ठीक है, ऐसे फोर्स लगाया व्हील पे F, R दूरी ऊपर, और इसका रेडियस कितना है खुद का, कैपिटल R, ठीक है। तो क्या होगा, आप सोच के बताइए क्या होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, ये व्हील इधर घुमाएगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये ट्रांसलेशन करेगा आगे, ट्रांसलेशन आगे करेगा तो ACM इसके पास होगा आगे, और R अल्फा होने के लिए अल्फा इधर आएगा इसके पास, है ना। अल्फा किधर आएगा, इधर आएगा इसके पास, सही है। तो ये इधर टॉर्क बनाएगा और फ्रिक्शन किधर लगेगी, पीछे, ठीक है, पक्का। तो फोर्स ने कितना टॉर्क बनाया, फोर्स ने F इंटू आर्म R, FR बनाया टॉर्क, नेट टॉर्क इक्वल टू I अल्फा लगा रहा हूं। और फ्रिक्शन ने कितना टॉर्क बनाया, F इंटू कैपिटल R। दोनों का टॉर्क एक डायरेक्शन में, इसने भी ऐसे घुमाया और इसने भी ऐसे घुमाया, इक्वल टू I अल्फा। बोलो, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन, इसको आगे चलाने वाला कौन है, F, रोकने वाला कौन है, फ्रिक्शन, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ACM। तीसरी इक्वेशन, ACM इक्वल टू R अल्फा। वेरिएबल्स कितने हैं, फ्रिक्शन, अल्फा और ACM। और इक्वेशन कितनी है, 3। बोलो, समझ में आया, तीनों इक्वेशन समझ में आई, तीनों इक्वेशन समझ में आई, अच्छे से आई। जैसे दूसरा ले लो, मान लो ये है, तो फोर्स लगाया बीच में, एकदम बीच में लगाया, ये रोलिंग करता हुआ जा रहा है, फिर से रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग, है ना। तो फोर्स आगे लगाया तो ACM तो आगे ही बनेगा, तो ACM आगे बनेगा। और प्योर रोलिंग होने के लिए अल्फा को ऐसा आना चाहिए, और अल्फा लाएगा कौन, फ्रिक्शन लाएगा, तो फ्रिक्शन इधर ही होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन इंटू परपेंडिकुलर आर्म कौन है, R टॉर्क, क्योंकि इस फोर्स का टॉर्क तो 0 देगा ना सेंटर के अबाउट, इक्वल टू I अल्फा। इसको आगे चलाने वाला F है, रोकने वाला स्मॉल f है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ACM किसके बराबर है, R अल्फा के बराबर है। ये 3 इक्वेशन बोली। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, बोलो अच्छे समझ में आया, क्लियर है। जैसे तीसरा देखो, मैंने फोर्स लगाया ऐसे, ये पहिया है, और फोर्स लगाया इस पॉइंट पे ऐसे F, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है। अब ACM इधर बनेगा, ACM इधर बनेगा तो अल्फा तो इधर बनना ही चाहिए, तो अल्फा इधर बनाया कौन, फ्रिक्शन बनाएगा, ठीक है। अब चलाने वाला कौन है, F, रोकने वाला F इज इक्वल टू मास इंटू ACM, और ACM बराबर R अल्फा, ये तो है ही है। अब टॉर्क वाली इक्वेशन देखो, टॉर्क वाली इक्वेशन, टॉर्क वाली इक्वेशन देखो, ये R है, स्मॉल r, तो इसका टॉर्क बनेगा इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन का टॉर्क बनेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। नेट टॉर्क इस डायरेक्शन में, अल्फा के डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन का टॉर्क में से इसका टॉर्क सब्ट्रैक्ट होगा, और वो किसके बराबर होगा, I अल्फा के। बोलो समझ में आई तीसरी इक्वेशन, बोलो। तो ये था हमारा एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग। क्या था ये, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग। मैंने आपको 3 केस बताए, एक ऊपर फोर्स लग रहा है, एक सेंटर में फोर्स लग रहा है, एक नीचे फोर्स लग रहा है, ठीक है।